हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। और उनसे जानते हैं कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होनी है और यूपी और उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसमें जो भी कांवड़ यात्रा में के दौरान खाने पीने या होटल के उसमें नाम और पता अपना लिखेगा। सर, ये जो डिसीज़न है ये किस रूप में देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही गलत डिसीजन है, दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन है। ये सामाजिक वैमनस्य को बढ़ाने वाले डिसीजन है। जिस छुआछूत को भारत ने आज़ादी के मिलने के साथ दफन कर दिया, अब उसको ये नए रूप में नए संस्करण के साथ पैदा करने का काम कर रही हैं दोनों सरकारें जो है। तो हमारे महानायकों ने जिंदगी लगाई छुआछूत को दफन करने के में, जिसमें गांधी भी सम्मिलित है। आज़ादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है ये लड़ाई। ये नए स्वरूप में ला रहे हैं छुआछूत को, जो है कैसे स्वीकार्य हो सकती है। और आज आप होटल, ढाबे, ठेली, रेहड़ी पर बेचने वाले, आम बेचने वाले, अमरूद बेचने वाले से कह रहे हैं कल फिर ये भी लिखवा दो कि ये अमरूद किसके खेत का है या आम किसके खेत का है। फिर ये होटल में जो सब्जी बनी है इसमें आलू किसके खेत का है, इसका गेहूं किसके खेत का है, या कहीं पर लस्सी बन रही है तो ये दूध किसकी गाय का है। ये भी सर्टिफिकेट लगवाओ ना, वो भी करवाओ। ये सर, कहाँ किस किस रूप में इस देश को ले करके जा रहे हैं। दुनिया कहाँ की तरफ बढ़ रही है और ये भाजपा देश को किधर की तरफ खींच रही है। मुझे तो बड़ा भारी अफसोस है इस बात सर, का। पुलिस ये दलील दे रही है कि पिछली बार कुछ कांवड़ यात्रा के दौरान लड़ाई झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था। डीएम ये कहते हैं कि फूड ठीक क्वालिटी का मिलना चाहिए। दोनों की दलीलें अलग है लेकिन काम एक ही है। क्वालिटी सुधारने के लिए ये नाम पट्टा लिखना, है? मतलब ये आवश्यक है। तो फिर ऐसा आवश्यक है तो क्वालिटी सुधारने के लिए तो फिर सभी जगह नाम पट्टा लिखवाइए, अपने घर में भी लिखवाइए। उसके लिए तो खाद्य विभाग है सर। हैं? खाद्य विभाग। ने मैंने नाम पट्टा लिखवाइए। फिर उसके लिए पुलिस विभाग की क्या जरूरत पड़ गई? पुलिस से आदेश क्यों करवा रहे हो? इसका मतलब है जो जो विभाग जो है क्वालिटी चेक करने के लिए है, वो उत्तर प्रदेश में भी नकारा है और उत्तराखंड में भी नकारा है। उनके मंत्रियों से त्यागपत्र मांगो, तब पुलिस में ये अधिकार ले लो, पुलिस को दे दो ये चेक करने के लिए कि क्वालिटी क्या है, या जिलाधिकारियों को दे दो। तो ये बिल्कुल, अब ये कुछ भी सफाई दें, ये बिल्कुल बेहुदा निर्णय है। और इस निर्णय को जितनी जल्दी ये वापस ले लेंगे उतना अच्छा है। अब ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि दोनों जगह कुछ अस्थिरता की खबरें आ रही है ना, कुछ लोग बदलो बदलो वाला कह रहे हैं। ये इसलिए लिया गया है कि उधर से ध्यान हटाने के लिए, या क्या कारण है मैं नहीं जानता। ये सुविचारित है, ये सुनियोजित है, या जो है अकस्मात लिया है, जिससे सती समाज को हो रही है। इससे सती हम उत्तराखंड को होगी, उत्तर प्रदेश को होगी। सर, हटाने का जो आप बोल रहे चर्चा चल रही है, क्या है मतलब? चल बात अब उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। अब यहाँ भी कुछ मैंने सुना है, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। अब ये पता नहीं कहाँ क्या मतलब होगा, पॉलिटिकल चेंज। पता नहीं क्या है। अब वो भाजपा जाने, ये उनका आंतरिक मामला है, उसमें हम क्यों गए। अच्छा सर, केदारनाथ के नाम को लेके, केदारनाथ धाम को लेके, भगवान के नाम को लेके विवाद चल रहा है यहाँ पर कि वहाँ बौराड़ी में मंदिर बना दिया। तेलंगाना में भी अब शिलान्यास हो चुका है, मंदिर बन रहा है। आपको लगता नहीं कि ये मंदिर, और सरकार ने भी कल कहा कि कड़े कानून लाएंगे, ये कहीं ना कहीं ये इसी चीज़ में फंस गए हैं या फिर इसी चीज़ को घुमाना चाहते हैं? इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी बौराड़ी में, दिल्ली में। धाम कह दिया, केदारनाथ ट्रस्ट कह दिया, और ये कह दिया कि जब जो वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ भगवान केदार शिव के दर्शन करें और केदार स्वरूप के दर्शन करें। और ये कह दिया कि ये बरसात में जिन दिनों यात्रा बंद रहती है उन दिनों भी दर्शन उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब धाम बनाने का अधिक वो केवल आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाए। अब धामी जी गलती से वो अधिकार अतिक्रमण कर गए, अपने ऊपर ले गए। अब सफाई करने के लिए, चीज़ों को सुधारने के लिए अब कड़े कानून बनाने की बात कर रहे हैं। अब वो कड़े कानून में यहाँ तक तो ठीक है कि ट्रस्ट धाम का शब्द का जो उपयोग करेगा उसको हम उसको रोकेंगे। उसको रोकने के लिए अपने राज्य के अंदर कानून ना बना सकते, बनाइए, वो ठीक है। लेकिन
नाम भी आप केदार नहीं रखेंगे, किसी के नाम केदार सिंह होगा। किशोर के बजाय यदि आपकी माँ आपका नाम केदार रख देती तो क्या उनके ऊपर मुकदमा होगा? कोई यमुना देवी है, उनके ऊपर मुकदमा होगा। गंगा देवी हैं, उन पर मुकदमा होगा, या गंगा सिंह पर मुकदमा होगा? ये तो कुछ इस तरीके से नाम रख रहे हैं, कर दे रहे हैं। पंडित त्रिजुगी नारायण शास्त्री हैं, क्या उनके ऊपर मुकदमा होगा? तो ये सब तरीके की बातें हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं, और पता नहीं ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं या या। अच्छा सर, 2 फरवरी 2015 को पुणे में या फिर मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर को लेकर आप पे भी आरोप लगाया कि आपने भी वहाँ पे किया था। मैं तो बड़ा आभारी हूँ कि भाजपा ने कम से कम ये तो स्वीकार किया है कि हरीश सावंत ने कुछ मंदिरों का शिलान्यास किया और मंदिर बनाने में योगदान दिया। नहीं तो वो तो मेरी एक ही छवि दिखाते हैं कि मैं कहीं रोजा अवतार में बैठा तो उसकी टोपी दिखाते हैं, और बल्कि आप दिखानी बंद कर दी। जब मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी वैसी टोपी, अडवाणी जी की, राजनाथ सिंह की, सबकी दिखा दी, तो अब बंद कर दी जो है। तो उन्होंने याद तो किया, मैंने भैया बद्रीनाथ मंदिर का वो किया, हाँ, धाम बद्रीनाथ धाम का नहीं किया। अब मैं अपनी सीमा जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं शंकराचार्य का केवल शिष्य हो सकता हूँ। मैं उनके बल्कि शिष्य होने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो मैं अपनी सीमा जानता था। वो तो भाजपा वाले तो जो है शंकराचार्यों से भी बड़े हैं, नामों से भी बड़े हैं, वो तो कुछ भी कर देंगे। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काफ़ी न सिर्फ केदारनाथ के मामले में अपना बयान दिया, इसके अलावा जो कांवड़ में नाम और पता लिखने की बात पर भी अपना बयान दिया। उनका कहना है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।